रौनकपुर के घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पर गुगु गिलहरी और जंगल के सारे पशु पक्षी रहा करते थे। जंगल में हर तरह के जानवर थे और सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते। जंगल की सबसे छोटी और सुंदर गुगु गिलहरी को हर कोई पसंद करता था और उसे हमेशा ही सब प्यार देते। एक रोज गुगु पीपल के पेड़ के खोखड़े में बैठी मूंगफली खा रही होती है। तभी वहाँ से मुनमुन चिड़िया गुजरती है। अरे गुगु, क्या बात है? घर में बैठकर भोजन का आनंद लिया जा रहा है। हाँ मुनमुन बहन, क्या करूँ, भूख लगी थी। अभी अभी मूंगफली लेकर आई हूँ। बस खाने ही बैठी थी कि तभी तुम आ गई। और बताओ, जंगल में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे वो क्या है? बड़ा अजीब सा दिखने में लग रहा है। कोई कीमती वस्तु मिली है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ये तो मेरे दादाजी की अमानत है। दरअसल ये नक्शा है उस खजाने का जो यहाँ से कुछ दूर उस गुफा में छुपा हुआ है, जिसमें जाने से जंगल के जानवर डरते हैं। क्या बोला तुमने? ये एक नक्शा है, वो भी खजाने का? और तुम्हारे दादाजी ने उसे गुफा में छुपा कर रखा है? अरे ये तो बहुत हैरानी की बात है। अब क्या किया जा सकता है, मेरे दादाजी तो थे ही धाकड़। वो छोटी मोटी चीज नहीं किया करते थे। खैर, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर गुगु गिलहरी अपने खोखट से पेड़ के तने में घुस जाती है और मुनमुन दूसरी तरफ पेड़ की डाली पर बैठी सोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या? गुगु के पास एक ऐसा नक्शा है जिससे हमें खजाना मिल सकता है। कहीं उस खजाने में मेरे लायक कोई ऐसा दाना ना मिल जाए। कभी भी मुझे दाना चुनने जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तो मुझे जंगल के जानवरों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मुनमुन इसी सोच में होती है कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से जा टकराती है और सीधा नीचे गिरने वाली होती है। तभी उसे गज्जू हथनी संभाल लेती है। अरे अरे, संभल कर मुनमुन, इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम्हें अपने आगे पीछे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। लो, ये तो बेहोश हो गई। अब गज्जू हथनी मुनमुन को जमीन पर आराम से रख देती है। अपनी सूंड से हल्का सा पानी का छींटा उसके ऊपर डाल देती है और उसे तुरंत होश आ जाता है। और उठते ही मुनमुन हड़बड़ाते हुए कहती है, उस खजाने में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि गुगु ने मुझे सबसे पहले उस नक्शे के बारे में बताया था। अरे आराम से मुनमुन, तुम किस खजाने की बात कर रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है और कौन सा खजाना जिसमें तुम्हें हिस्सा चाहिए? गज्जू मुनमुन से इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ कालू कौआ और जूली बंदरिया का आना होता है। अभी जो मैंने सुना, क्या वो सच है? यहाँ पर किसी खजाने की बात हुई? अब खजाने की बात हो रही है तो उस खजाने पर सिर्फ मुनमुन और गज्जू बहन का हक नहीं, बल्कि हमारा भी हक है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे खजाने की बात हो रही है, फिर तो उसमें मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। बताओ बताओ, कौन सा खजाना और कैसा खजाना? अरे नहीं, मुझे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था। अब जितना भी खजाना मिलेगा उसमें हिस्सा सारे जंगल के जानवरों को बांट कर देना होगा। कोई बात नहीं, अब जब तुम लोगों को पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बता दूं। अपनी गुगु गिलहरी के पास एक ऐसा नक्शा है जिससे हम एक ऐसे खजाने के बारे में पता लगा सकते हैं जिससे हमारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। क्या उस पिद्दी गुगु के पास में एक नक्शा है, वो भी खजाने का? मैं नहीं मानती। वो तो खुद खाने के लिए भटकती रहती है। अगर ऐसा होता तो खुद का भला नहीं कर लेती। अब मुनमुन ने जो भी सुना है वो सच भी तो हो सकता है। क्या पता उस नक्शे में कोई ऐसी जगह हो जहाँ चारों तरफ गन्ने के खेत हो। अरे नहीं नहीं, वहाँ तो ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहाँ चारों तरफ फलों का बागान हो और मैं उसमें से फल तोड़ तोड़ कर खाती रहूं। नहीं नहीं, वहाँ सोने चांदी से भरा मटका हो, हीरे जवाहरात हो, कीमती मोतियाँ हो। बस मेरी जिंदगी तो ऐसे ही आराम से कट जाएगी। मुनमुन जंगल के सभी जानवरों को ये बता देती है कि गुगु गिलहरी के पास एक नक्शा है जिससे उन्हें खजाना मिल सकता है और उस खजाने में खुशियाँ भी छुपी हुई थी। अब ऐसे में सभी जानवर भारी भरकम पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ गुगु गिलहरी का खोखट था। अरे ओ गुग्गू कहाँ है? जरा बाहर तो निकल, हम सब तुझसे मिलने आए हैं। अरे गुगु, जल्दी बाहर देख, मैंने जंगल के सभी जानवरों को उस खजाने के बारे में बता दिया है।
इतना सुनने के बाद गुगु गिलहरी जब अपने खोखर से बाहर निकल कर आती है तो वो जंगल के सभी जानवरों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देखकर सभी से कहती है, देखो, आप सभी ने जो सुना है वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं किसी को अपने दादाजी का वो रहस्यमय खजाना का नक्शा नहीं देने वाली। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे हमारा भला हो सकता है। हमने तुम्हें जंगल की सबसे प्यारी और छोटी जीव होने की वजह से इतना प्यार दिया है, लेकिन तुम बदले में हमें क्या दे रही हो? तुझे याद ही होगा कुछ दिन पहले जब तुझे टिल्लूबाज अपने साथियों के साथ चोंच मार मार कर लेकर जाने ही वाला था, तो उनसे मैंने ही तुझे बचाया था। लेकिन तू तो एहसान फरामोश निकली, गद्दार कहीं की। एक और लफ्ज बोला ना कालू भैया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं भला अपने दादाजी का नक्शा किसी को क्यों दूं? गुगु इतना कहकर अपने खोखर का दरवाजा बंद कर लेती है और सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब सभी वहाँ से लौटकर जंगल में आते हैं और एक सभा में बैठे होते हैं, जिसमें काफी देर तक उस नक्शे और खजाने के बारे में वाद विवाद होता है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। वहीं कालू के दिमाग में अब खुराफाती सूझती है और वो मन में सोचता है, क्यों ना ये बात मैं शेर खान को बताऊं और शेर खान से हाथ मिला लूं, और जितना भी खजाना हमें मिलेगा उसमें से शेर खान और सिर्फ मेरा हिस्सा होगा। ये सही रहेगा। कुछ देर के बाद कालू कौवा शेर खान की गुफा के पास जाता है और शेर खान की गुफा के आसपास मंडराने लगता है। तभी शेर खान कालू को अपनी गुफा के पास मंडराता हुआ देखकर पहले तो दहाड़ता है, फिर गुस्से में कालू से कहता है, किस मकसद से मेरी गुफा के बाहर जासूसी कर रहा है? आखिर चाहिए क्या तुझे? अरे मालिक, मैं तो बस आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह कल्लू, क्या खबर दी है। बातों को घुमाने से अच्छा है सीधा और साफ बोलो। हमारे जंगल की सबसे छोटी और प्यारी गिलहरी गुग्गू के पास एक ऐसा नक्शा है जिससे आप जंगल के राजा नहीं बल्कि राजाओं के राजा कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब है गुग्गू के पास खजाने का नक्शा है। अब ये आप पर है कि अब आप उस गुग्गू की बच्ची से नक्शा कैसे निकलवाते हैं। तुझ जैसे दगाबाज पर आखिर में विश्वास कैसे कर लूं? जो अपने सगे जानवरों का नहीं हुआ वो मेरी हिमायत कैसे हो सकता है? अगर मेरी बात झूठी हुई तो आपका पंजा और मेरा सर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अब देर रात शेर खान और कालू कौवा गुगु के खोखर के पास पहुँचते हैं और कालू गुगु के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही गुगु अपने खोखर का दरवाजा खोलती है, कालू उसे दबोच लेता है और शेर खान कालू मिलकर गुगु का अपहरण कर लेते हैं और गुगु को शेर खान की गुफा में लाया जाता है। चल जल्दी बता, कहाँ है उस खजाने का नक्शा जिस खजाने को तेरे दादा ने छुपा कर रखा है? तो अच्छा, तो तुम लोग मुझे इसलिए यहाँ लेकर आए हो, लेकिन मैंने तो उस नक्शे को खा लिया क्योंकि आज ही उस नक्शे को लेकर बहुत बहस हुई है। तो मैंने सोचा ना रहेगी बाज और ना बजेगी बांसुरी। गुग्गू की बच्ची क्यों खाया तूने उसे, और क्या मिलेगा तुझे हमसे खजाना का पता ना बताकर? अभी भी वक्त है, हमें उस खजाने तक पहुंचा दे, वरना तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। दूसरी तरफ सभी जंगल वाले गुगु को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मुनमुन चिड़िया गज्जू से आकर कहती है, तुम लोग गुगु को यहाँ ढूंढ रहे हो? वहाँ कालू ने शेर खान से हाथ मिलाकर गुगु का अपहरण कर लिया है और वो दोनों उस खजाने के नक्शे को जानने के लिए परेशान हैं। गुगु को डराने धमकाने के बाद गुगु भी शेर खान और कालू कौवे को उस गुफा के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी जंगल के जानवर उन तीनों को गुफा की तरफ जाता हुआ देख उनके पीछे जाते हैं और शेर खान, कालू और गुगु के साथ जंगल के सभी जानवर उस गुफा में खजाने की लालसा में पहुंच जाते हैं। लेकिन गुगु जैसे ही खजाना बताती है, उस खजाने को खोदकर निकाला जाता है तो सभी उस खजाने को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस खजाने में गुगु के दादाजी ने जादुई मूंगफली रखी थी जो सालों साल कभी खराब नहीं होती। ये खजाना है, ये तो मूंगफली के दाने हैं जो गुगु और उसके परिवार का पसंदीदा भोजन है। वही देखकर तो मेरा सर भी चकरा गया। मैंने तो सोचा था यहाँ हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने भी सोचा था
एक बड़े से गन्ने का खेत होगा गुफा के उस पार, लेकिन यहाँ तो मूंगफली हाथ लगी है, वो भी मुझे पसंद नहीं। अब हम इस खजाने के लिए इतना परेशान हुए ही हैं, तो क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए। मुझे मूंगफली का हलवा बनाना बहुत अच्छे से आता है। कल पूरे जंगल के जानवरों को मेरी तरफ से दावत है। एक मूंगफली के चक्कर में शेर खान और कालू इतना गिर सकते हैं कि उन्होंने मेरा अपहरण तक कर लिया था। मुझे तो इस कालू पर पहले से ही शक था कि ये गद्दारी कर सकता है, और इसने गद्दारी की भी। इसलिए अब से कालू हमारे सदस्यों का हिस्सा नहीं है। तुम लोगों को जो करना है इसके साथ कर सकते हो, लेकिन इसने मेरा समय बर्बाद किया है। इसकी सजा तो मैं इसे देकर रहूंगा। अरे भागता कहाँ है? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। जहाँ शेर खान कालू कौवे के पीछे उसे मारने दौड़ता है, वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर मूंगफली को ले जाकर उसका हलवा बनाकर आनंद लेते हैं। और उन्हें तो सबसे ज्यादा इस बात पर हंसी आती है कि खजाने के नाम पर उन्हें क्या हाथ लगा। गुगू के दादाजी की जादुई मूंगफली, जो कभी खराब नहीं होती। तभी तो इतने सालों बाद भी उस मूंगफली को सुरक्षित खजाने की तरह रखा गया। हरियाली वन बहुत ही घना और सुंदर था, जहाँ के सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते। जंगल के जानवरों की एकता देखकर शेर खान और उसका चमचा चमन सियार जंगल के जानवरों में अक्सर फूट डालने की कोशिश करता ही रहता, लेकिन फिर भी जंगल के जानवर भूल से भी उन दोनों की बातों में नहीं आते। एक रोज शेर खान अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ चमन सियार आता है और वो उदास होकर अपने मालिक से कहता है, मालिक मालिक, बुरी खबर है। जंगल में अब कोई भी मेरे आतंक और शेर खान के नाम से नहीं डर रहा, जिस वजह से हमें शिकार ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। अब आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। ये क्या कह रहे हो तुम? हरियाली जंगल के जानवर और बेखौफ? ऐसा आज से पहले ना तो कभी हुआ है ना होगा। अब हरियाली जंगल एक बार फिर से शेर खान की दहशत के लिए जाना जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था मालिक, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और मेरा फर्ज है कि मैं हमेशा ही आपके टुकड़ों पर पलूं और आपका गुणगान गाता रहूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंगल की सबसे भारी भरकम हथनी थुलथुली ने मुझसे ये कहा है कि शेर खान को तो मैं अपने पैरों से ही कुचल डालूं। क्या? उस थुलथुली की इतनी हिम्मत? उसकी हिम्मत और घमंड को अब मैं तोड़ता हूँ। उसकी वजह से अब पूरा जंगल तबाही का मंजर देखेगा। शेर खान का चमचा ये सब जानबूझकर शेर खान से बोलता है, क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक था और शेर खान ने उसे शिकार के लिए भी भेजा था, जो वो कर नहीं पाया। वो तो एक सूखी लकड़ी टूटने से भी कोसों दूर भाग खड़ा होता था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। थुलथुली अपने में मगन तालाब पर पानी पीने जा रही थी। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे अरे थुलथुली बहन, तुम भी इतने सुहावने मौसम में किसका ही नाम ले रही हो? उस चमन बदबूदार सियार का? अरे चुलबुली, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गाना ही इतना अच्छा था कि गुनगुनाते हुए पता ही नहीं चला। वैसे तो कहाँ जा रही है? चल हम तालाब से होकर आते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी सोच ही रही थी कि चलकर तालाब में नहाया जाए, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों तालाब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी चुलबुली उड़ते हुए देखती है कि तालाब के किनारे वो बदबूदार सियार और शेर खान लाली हिरनी के बच्चे को दबोचे बैठे हैं। वो भी अपनी पूरी जी जान से उनके चंगुल से बचने की कोशिश में है। अरे क्या हुआ चुलबुली, तू इतना डर क्यों गई? तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ वो बदबूदार सियार और शेर खान लाले के नन्हे बच्चे को खाने में लगे हुए हैं। क्या शेर खान का आतंक फिर से? नहीं नहीं, हमें इस आतंक को रोकना होगा। जंगल के सभी जानवरों पर अब शामत आई है और अब इस हरियाली जंगल को मेरे आतंक से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहने के बाद ही शेर खान
लाली हिरनी के बच्चे की गर्दन पर पंजा मार देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर थुलथुली और चुलबुली हैरान रह जाती हैं कि आखिर कल तक बिल्कुल शांत रहने वाला शेर खान आज अचानक जानवरों को क्यों मार रहा है। अब थुलथुली जंगल में आती है और सभी जानवरों को इकट्ठा करती है। अरे हमने अभी अभी जो कुछ भी देखा है इससे तो ये साफ है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो इस जंगल में हरियाली नहीं मातम पसर जाएगा, मातम। लेकिन थुलथुली बहन, हुआ क्या? कुछ तो बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? बहुत ही दुख की खबर है। हमने अपनी आंखों से शेर खान को लाली बहन की नन्ही सी बच्ची को मारते देखा और शेर खान उसे मारने के बाद ये भी बोल रहा था कि वो जल्दी ही जंगल को बर्बाद करके रख देगा। क्या मेरी जूली को शेर खान ने मार डाला? जूली मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ। जूली, मुझे जाने दो थुलथुली बहन, मुझे जाने दो। अरे अब तक शेर खान और उसका वो चमचा चमन सियार मिलजुल कर जूली को खा भी चुके होंगे, लेकिन अभी हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सभी जानवर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शेर खान अपने चेले सियार के साथ में आता है। सारा जंगल मुझे लायन के नाम से जानता है, लेकिन नाम है शेर खान। मुझे यहाँ देखकर तुम लोगों को तो हैरानी हुई होगी ना, या तुम्हारे पैर कांप रहे होंगे? अरे मालिक, सबके चेहरे तो देखिए, कैसे उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे ही हरियाली जंगल में मेरा खौफ बना रहना चाहिए। क्यों थुलथुली, लगाना तुम्हें भी डर? ये बोलते हुए शेर खान पास ही दुबकी सहमी से खड़ी नीलू खरगोश को अपने पंजे में दबोचकर वहाँ से जाते हुए सभी को घूरता है। चलो दोस्तों, आज के लंच के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं। ये तो शेर खान सही नहीं कर रहा है। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और हो ना हो ये सब किया धरा भी उस सियार का ही है, जो शेर खान को इतना दिमाग दे रहा है। हमें शेर खान के आतंक से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज शेर खान ने नीलू, जूली और भी ना जाने किस किस को अपना शिकार बनाया होगा, लेकिन सभी को सतर्क रहना है। हम जल्दी ही शेर खान के आतंक और शेर खान के नाम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डालेंगे। मैं तो नन्ही सी जान हूँ, उसके एक पंजे में ही ढेर हो जाऊंगी, तो तुम लोग मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत रखना। एकता में ही तो बल है, और बल में वो शक्ति है जो किसी भी शक्तिशाली जानवर को ढेर कर सकती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के जानवरों की नींद उड़ी हुई थी। कोई ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और ना ही किसी को कुछ समझ आ रहा था कि क्या करना सही रहेगा। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर गायब हो रहे थे। एक रोज लाली जंगल में भागते हुए आती है और थुलथुली से कहती है, थुलथुली जल्दी चलो, रिंकू खाना लाने गई है, लेकिन चमन का बच्चा रिंकू के डोलू को लेकर जाने की कोशिश में है। कहाँ है वो बदबूदार सियार? उसे तो आज मैं अपने पैरों से कुचल डालूंगी। जो डरपोक सियार कल तक एक पके हुए फल के गिरने पर भी कोसों दूर भाग जाया करता था, वो आज जंगल के जानवरों पर, उसके बच्चों पर हमला कर रहा है, वो भी उस शेर खान की वजह से। अब थुलथुली जल्दी से आम के बड़े से पेड़ के पास पहुंचती है, जो जंगल के बीचों बीच था। तभी थुलथुली देखती है कि सियार बंदर के बच्चे को अपने मुंह में दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी थुलथुली चिंघाड़ते हुए सियार की तरफ बढ़ती है और बदबूदार सियार वहाँ से भाग निकलता है। थुलथुली, तूने रिंकू के बच्चे को बचा लिया, वरना ये सियार मेरी जूली की तरफ इसे भी। अरे तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हम जल्दी ही इस आतंक से छुटकारा पाएंगे। लेकिन कैसे थुलथुली, कैसे? मेरे जरिए मैं तुम जंगल के जानवरों को शेर खान के चंगुल से बचाऊंगी। अरे कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं ना? अगर ऐसा है तो तुम भी शेर खान के साथ बर्बाद हो जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो जंगल के जानवरों को शेर खान के आतंक से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया
उसने मुझे धोखा देकर किसी और से प्रेम कर ब्याह रचाया है। लेकिन हम कैसे मान ले? इस बात में जरा भी सच्चाई है। अगर इसमें सच्चाई नहीं हुई, तुम झूठ बोल रही होगी तो मैं मौत के लिए तैयार हूँ, लेकिन जंगल के सभी जानवरों को मेरा साथ देना होगा। कहते हैं ना कि जब अंत समय आता है तो पहले ही विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और शेर खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। शेर खान का पुराना प्यार लौट आने के बाद शेर खान अब ज्यादा से ज्यादा वक्त कम्मों के साथ बिताने लगता है। इधर जंगल के जानवर तब तक शेर खान को खत्म करने का प्लान बना चुके थे। मालिक, आप भूल रहे हैं, हमें जंगल के जानवरों में खौफ बनाए रखना है। लेकिन आप तो कई दिनों से जंगल की सैर पर भी नहीं निकले, तो भला हमसे जंगल के जानवर कैसे डरेंगे? तुम्हें पता तो है, सालों बाद मेरा प्यार लौट कर आया है। मुझे अपने प्यार को अब वापस नहीं जाने देना। तब तक मैं कम्मों के साथ हूँ। तुम जंगल संभालो। चमन सियार तो था ही डरपोक, लेकिन वो शेर खान के कहने पर जंगल में हुकूमत बनाए रखने के लिए जानवरों पर हुक्म चला रहा था। लेकिन एक रोज सभी जानवर मिलकर चमन सियार को अपने बनाए जाल में फंसा लेते हैं और एक गहरे गड्ढे में गिराकर उस पर भारी भरकम कटे हुए पेड़ डालकर छोड़ देते हैं, और सियार उसी के अंदर तड़पता चिल्लाता रह जाता है और उसका आतंक गड्ढे के भरते ही खत्म हो जाता है। तुम्हारा अंत तो इसमें चिल्लाते चिल्लाते हो जाएगा, लेकिन अब शेर खान भी जल्दी ही तुमसे मिलने आएगा। यहाँ नहीं, सीधा नर्क में। और होता भी ऐसा ही है। कम्मो तो बस शेर खान के दिल में दोबारा प्यार जगाने को आई थी, और वो काम भी पूरा हो रहा था। एक रोज देर रात कम्मो शेर खान को जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाती है और जानवरों के बनाए गहरे गड्ढे में ढकेल कर शेर खान से कहती है, यहाँ से निकल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, और अब तुम्हारा आतंक इस गड्ढे के भरते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आतंक यहीं तक था। कम्मो ये बोलती है कि तभी वहाँ जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं और वो उस गड्ढे में टूटी हुई टहनी, कटा हुआ पेड़, मिट्टी डालकर उस गड्ढे को भर देते हैं, और शेर बेचारा चिल्लाता रह जाता है और उसका आतंक गड्ढे के भरते ही समाप्त हो जाता है। वीरपुर का जंगल चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल में कई सारे जानवर रहा करते थे और सभी मेलजोल से रहते थे। हर मुसीबत का मिलकर सामना किया करते। एक रोज रेंचो सियार जंगल की पहाड़ियों में शिकार ढूंढने के लिए निकला हुआ था। अरे इतनी जोरों से भूख लगी है और कब से शिकार ढूंढ रहा हूँ, अब तक एक चूहा भी नहीं मिला। क्या करूँ? अरे वाह, ये क्या, भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। लेकिन ये तो किसी चीते का बच्चा है और ये तो मरा हुआ है। लेकिन शेर के बच्चे का शिकार आखिर किया तो किया किसने? रेंचो सियार जब उस चीते के बच्चे के पास जाता है, तभी वहाँ चीता काला आ जाता है और वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अरे काला, ऐसे मत देख मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसे देखकर यहाँ आया हूँ। रेनबो, मेरे बच्चे उठ, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे तू मुझे छोड़कर जा सकता है? तू ही तो मेरा आखिरी सहारा है। रेंचो जब उस चीते के बच्चे के पास जाता है तो चीते के बच्चे का खून उसके पंजे में लग जाता है और काला रेंचो को ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मान लेता है। हालांकि जब चीता रो रहा था तभी रेंचो सियार वहाँ से भागता हुआ जंगल में आ जाता है और उसे घबराए और परेशान देखकर लोमड़ी कम्मो कहती है, अरे रे 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 रेंचो, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और कहाँ भागकर जा रहे हो? कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम जंगलों के जानवरों से? कम्मो, तू? कुछ नहीं, मुझे जाने दे, मेरे रास्ते से हट जा। अरे इस रेंचो के बच्चे को क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून कर दिया हो। कम्मो अब आगे बढ़ती है, तभी मीनू चिड़िया कम्मो को देखकर बोलती है, अरे कम्मो, रुको रुको, क्या तुमने रेंचो को देखा? हाँ, क्यों, क्या हुआ?
उस रेंचो ने कुछ किया क्या? वो तो घबराया हुआ जंगल की उस तरफ भागा है। अभी अभी मुझसे ही टकराने वाला था। तुम्हें खबर भी है, रेंचो ने काला चीता के बच्चे का खून कर दिया है। अब काला उसे मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अरे मोरी मैया, तभी तो मैं कहूँ ये इतना घबराया हुआ क्यों है और दुम दबाकर इधर उधर क्यों भाग रहा है। ना जाने अब जंगल में कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि काला तो रेंचो को मौत के घाट उतार देगा। कम्मो को जब ये बात पता चलती है तो कम्मो की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो भी भागी भागी जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंचती है और अपने मालिक को प्रणाम करते हुए कहती है, अरे शेर सिंह को मेरा प्रणाम। शेर सिंह, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। सुबह सुबह मुझे तेरी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। मेरी नींद मत खराब कर और जा यहाँ से। अरे मालिक, आप भी मुझसे खामखा नाराज हो रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर तो आपकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी, लेकिन आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर मत कहना कि कम्मो ने रेंचो और काला चीता के बीच हुई दुश्मनी के बारे में नहीं बताया। एक मिनट, कौन सी दुश्मनी, कैसी दुश्मनी? तू कहना क्या चाहती है? यही कि आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरी तो क्या जंगल के सभी जानवरों की नींद उड़ा दी और मैं भी चली आई आपकी नींद उड़ाने। दरअसल रेंचो सियार ने काला चीता के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और काला भी पागलों की तरह रेंचो सियार को ढूंढ रहा है। पहली बार कोई अच्छी खबर लेकर आई है। अब तो इसका फायदा मुझे जरूर मिलेगा। जहाँ एक तरफ रेंचो सियार जंगल के सभी जानवरों को ये बता रहा होता है कि उसने काला चीता के बच्चे को नहीं मारा, वहीं दूसरी तरफ काला चीता पागलों की तरह रेंचो को मारने के लिए ढूंढ रहा था। काला, मेरी बात समझो, रेंचो की बात सुन लो। ऐसा भी तो हो सकता है तू अपने बच्चे के लिए पानी लेने गया हो, तब कोई जंगली जानवर उसे मार गया हो और रेंचो वहाँ पहुँचा तो तुम्हें लगा कि रेंचो ने उसे मारा। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और रेंचो के पंजों में तो खून भी लगा था। मैं कैसे मान लूं कि वो दरिंदा खूनी नहीं है? अगर तुम लोग भी उसका साथ देना चाहते हो तो भी मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढकर मार ही डालूंगा। गुलगुली बहन एकदम ठीक कह रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी कोई और हो। हमें बिना किसी छानबीन के कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी निर्दोष की जान चली जाए। मैं जा रहा हूँ रेंचो को ढूंढने और उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। फिर चाहे जंगल के सभी जानवर उसके साथ क्यों ना हो जाए और मैं अकेला। जंगल के सभी जानवर रेंचो सियार को बचा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि सियार बेशक जंगल के जानवरों को परेशान करता है, लेकिन वो किसी भी जानवर के बच्चे को नहीं मार सकता और वो भी अपने ही जंगल के खास जानवर के बच्चे को तो कभी नहीं। लेकिन काला को ऐसा लग रहा था कि जंगल के जानवर भी रेंचो की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही काला एक रोज जंगल के बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ता रहा होता है, तभी उसके पास शेर सिंह का आना होता है। बहुत दुख की बात है काला, मैंने तुम्हारे बच्चे की मौत की खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। खैर, सबसे दुख की बात तो यह है कि जंगल के जानवर उस खूनी दरिंदे के साथ है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। मैं अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ हाथ मिला ले। जंगल के सारे जानवर खुद ब खुद रेंचो को मेरे पास लाकर खड़ा कर देंगे। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, कल मेरे गुफा में आ जाना। काला चीता रेंचो को कई महीनों से ढूंढ रहा होता है, लेकिन जंगल के जानवर रेंचो को एक ऐसी जगह छुपा कर रख चुके थे जहां उसे खाना पीना सब मिल रहा था। लेकिन रेंचो तो डरा हुआ था कि कहीं काला उसे मार ना दे। इसके बाद वो शेर सिंह का पीछा करके उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है और शेर सिंह भी बच्चे को मारने के बाद अब जंगल की सैर पर निकलता है और जंगल के एक जानवर को बताता है कि किस तरह से उसने बच्चे को मार डाला, जिसे सुनने के बाद में अब वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ खुद से कहता है, अच्छा, तो मेरा शक सही था। इसने चीता के बच्चे को मारा है
पर अगर मैंने इसे कुछ कहा तो ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इधर शेर सिंह ने तो काला से हाथ मिला ही लिया था। शेर सिंह से काला के हाथ मिलाने के बाद ही शेर सिंह जंगल के सभी जानवरों को सभा में बुलाकर उन्हें धमकाता है। जंगल के सभी जानवरों से मेरी विनती है कि रैंचो को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। अभी विनती कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझे खुद जंगल के जानवरों को खत्म करके रैंचो के पास पहुँचना हो। काला, तुम शेर सिंह के साथ हाथ मिला चुके हो और अपने ही जंगल के जानवरों के खिलाफ हो गए हो। ये सही नहीं है। तो तुम ही बताओ गुलगुली, सही क्या है और गलत क्या है? क्या ये सही है कि तुम सभी जंगल के जानवर रैंचो को, एक खूनी को अपने घर में पनाह दे रहे हो और वही दूसरी तरफ अपने ही जंगल के दूसरे जानवर का साथ भी नहीं दे रहे हो? अरे मैं तो पहले से ही जानती थी वो रेंचो एक नंबर का दुष्ट पापी है। कैसे वो छोटे से बच्चे को मार सकता है? अगर कल तक रैंचो मेरे सामने नहीं आया तो मैं जंगल के एक एक जानवर को अपना शिकार बना लूंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। शेर सिंह जंगल के जानवरों को धमका ही रहा था, तभी रेंचो सभी जानवरों के बीच आकर शेर खान से कहता है, जंगल के जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है। लो मैं आ गया, मेरी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। रेंचो को देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और गुलगुली तुरंत ही रेंचो को पीछे करते हुए कहती है, रेंचो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं गुलगुली, मैं जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत बन गया हूँ। मेरा मरना ही जंगल के जानवरों के लिए उचित होगा। रेंचो ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी तरफ काला चीता बढ़ता है और काला को रेंचो की तरफ आता देखकर मीनू भी रेंचो को संभलने के लिए कहती है, लेकिन रेंचो वहाँ अपनी मौत को देख रहा था। तभी काला रेंचो के पास आकर कहता है, तेरी वजह से मेरे बच्चे के खूनी का पता चल गया। अगर तू छुपकर नहीं बैठता तो शायद मैं एक निर्दोष को मार देता। यहाँ तो पासा ही पलट गया। हमें क्या उम्मीद थी और क्या हो गया? मतलब फिर तुम्हारे बच्चे का खूनी कौन है? क्यों शेर सिंह, उस दिन जंगल में तुमने ही मेरे बच्चों को मारा था ना। रैंचो के वहाँ से जाने के बाद जब मैंने अपने बच्चों को उठाया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों के नाखून में शेर सिंह के बाल हैं और मुझे अंदाजा हुआ कि ये हाथापाई के दौरान मेरे बच्चों के नाखूनों में फंस गए होंगे और उसी के बाद मुझे शेर सिंह पर शक हो गया था। तो बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया शेर सिंह? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्या तुम अब उसे मारना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल जिस तरह से मैं रैंचो को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उस तरह से अब तुम्हें बेरहमी से मौत दूंगा। और आज जब शेर का पर्दाफाश खुद ही हो जाता है तो फिर वो सब लोगों के आगे कबूलता है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे मेरी जान जाने का खतरा था। लेकिन अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो मैं भी नहीं डरूंगा। और इसमें मैं काला के साथ हूँ। इतना बोलकर चीता काला और सियार रेंचो शेर सिंह पर हमला कर देते हैं और तीनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ देर बाद शेर सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और लगातार वार से शेर सिंह की मौत भी हो जाती है। अब रेंचो, सियार और चीते की दुश्मनी खत्म हो जाती है क्योंकि चीते के बच्चे का असली कातिल अब सबके सामने आ चुका था। और इसी तरह समझदारी से ये पता चल जाता है कि आखिर बच्चे का कत्ल किया किसने था और रेंचो बेगुनाह है, ये पूरे जंगल में साबित हो जाता है।